दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिनों के भीतर राजस्थान की मथुरा पर यह दूसरा दूसरा दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान सरकार की तारीफ करते हुए जल संसाधन परियोजनाओं और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। वहीं जल समझौते को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुई ऐतिहासिक संधि को भी आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार के 1 साल की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की और कहा कि राजस्थान तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों, विशेष रूप से कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्हें जल संसाधन को हल न कर पाने का दोषी ठहराया। वहीं इस रैली में जाने वाली बसों और गाड़ियों के हादसों की भी खबरें सामने आई हैं, जिसमें कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इसके अलावा महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के कई नई योजनाओं की घोषणा भी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जल संसाधनों को लेकर किस बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया और उसका क्या महत्व रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निर्धारित समय के अनुसार गुलाबी नगरी के सांगनेर हवाई अड्डे पर उतरे। वहां से वह विशेष विमान के द्वारा दारिया सभा स्थल पहुंचे, जो मुख्यमंत्री भजनलाल का विधानसभा क्षेत्र है और जयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर। वहां विशाल एक आम सभा रखी गई थी, जिसमें लाखों कार्यकर्ता और लाखों जनता, लगभग 2-2.5 लाख जनता थी उस कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय में जो राजस्थान की जनता को वादा किया था और गारंटी ली थी कि मैं राजस्थान में, आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं तो मैं सबसे पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र, जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके मुताबिक ERC प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाऊंगा और इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के जल बंटवारे को समझौता करवाऊंगा। उसी तारतम्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 घंटे से अधिक भाषण में जबरदस्त तरीके से राजस्थान की जनता के लिए विकास के और योजनाओं के खजाने खोल दिए। ऐसा लग रहा था मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो, लेकिन उन्होंने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को ये विश्वास और यकीन दिलाया कि आपने मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार पर भरोसा एतवार जताकर 1 वर्ष की उपलब्धि में भजनलाल सरकार ने जो राजस्थान सरकार, उनकी पूरी टीम ने राजस्थान सूबे की जनता को जो सौगात दी है, जो योजनाएं दी है, जो विकास के द्वार खोले हैं, जो औद्योगिक द्वार खोले हैं, बेरोजगार छात्रों को नौकरी देने के द्वार खोले हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए आंगनवाड़ी से लेके लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह का एक विशाल जाल बिछाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। सशक्तिकरण महिला का जो हमने वादा किया था, उसे भजनलाल सरकार ने पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ERCP योजना का शुभारंभ, समझौते पे हस्ताक्षर का एक न्यायी युगपात की आगाज किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक कलश में मां नर्मदा का पावन पवित्र जल, वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार ने एक घड़े में
माँ चंबल का पावन पवित्र जल और पार्वती का पावन पवित्र जल और एक घड़े में राम सेतुबंध का पावन पवित्र जल दोनों को दोनों मुख्यमंत्रियों से डलवाया और उसके बाद उन्होंने ईआरसीपी के दस्तावेजों पर दोनों मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर कर एक दूसरे को ईआरसीपी के समझौते के कागजातों को सौंपा। उससे ऐसा लग रहा था कि मानो दो भाई काफी लंबे समय से जल बंटवारे को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन एक शाणे पिता ने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी ली थी कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो मैं ये समझौता कराऊंगा, उन्होंने अहम किरदार निभाते हुए स्वयं साक्षी बनकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को साक्षी बनाकर इस समझौते पर आज हस्ताक्षर करा दिए हैं और अब ये योजना पीकेसी हो गई है और इसका बड़ा भारी प्रोजेक्ट हजारों करोड़ रुपए का कुछ वर्षों में पूरा होगा। उसका भी उन्होंने रोड मैप जनता को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो जिस प्रकार प्रधानमंत्री को जिन शब्दों का चयन करते हैं, उनका चयन न करते हुए, उनका नाम न लेते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्रियों ने इस विवाद को कई वर्षों से अटकाया हुआ था और राजस्थान सूबे की लाखों करोड़ों जनता जल के अभाव में बहुत पीड़ित थी और परेशान हाल थी। लेकिन मैं जल की महत्ता जानता हूँ, एक बूंद जल की कीमत क्या होती है ये मुझे बहुत बारीकी से पता है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करता था तब मां नर्मदा प्रोजेक्ट को मैंने गुजरात में लाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। मध्य प्रदेश सरकार और कुछ एनजीओ ने जबरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट में वादा डाली थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मां नर्मदा के जल को गुजरात, बड़ौदा और अन्य प्रांतों से राजस्थान के कुछ जिलों में भी पहुंचाया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय में अचानक आए थे और मैंने उन्हें देखकर यह एहसास भी नहीं किया था कि इतने कद्दावर नेता जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया हो वह आज मेरे समक्ष मौजूद हैं। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने कुर्सी की मर्यादा को रखते हुए, ध्यान रखते हुए कहा कि आप विराजिएगा और हम आपको साधुवाद देने आए हैं कि आपने मां नर्मदा का जल जालोर, पाली, सांचौर और अन्य जिलों में पहुंचाया है। उसका हृदय से हम आपका आभार व्यक्त करने आए हैं। प्रधानमंत्री की ये उदारता देखिएगा कि उन्होंने बिना कहे अपने ही सूबे के समीपी प्रांतों में जो जल बचा उसको राजस्थान के कई जिलों में, गंगानगर, बाड़मेर, ऐसे जिले जो मरुधरा के रेगिस्तानी जिले थे उनको हरा भरा कर दिया और आज नर्मदा के जल के कारण गंगा नगर की नहरें सोना उगलती हैं। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में भी नहरों से सिंचित खेती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल की महिमा को बहुत बारीकी से देखा था, इसलिए उन्होंने जल पर बहुत आधा घंटे का
अपना भाषण करा। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल की 1 वर्ष की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी व्याख्यान किया। अपने उद्गार भाषण में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई थी उसका 40% क्रियान्वयन 1 वर्ष में कर दिया है। 36,000 करोड़ के एमयू जो राजस्थान की धरा पर 2025 के वर्ष से उतरना शुरू हो जाएंगे। राजस्थानी प्रवासी उद्योगपति अब राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं और अपने गृह नगर में उद्योग लगाकर राजस्थान को एक विकसित, एक औद्योगिक राजस्थान देश नहीं है विदेशों के नक्शे में बनाना चाहते हैं। और वह अब अपना एमयू करने के बाद अगले वर्ष से जमीनी धरा पर उतरकर उद्योग लगाना शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने राजस्थान में सौर ऊर्जा के बारे में भी जबरदस्त तरीके से जनता को समझाया है। कहा है कि सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट अब प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके लिए भी राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा में जबरदस्त तरीके के नवाचार किए हैं और हाल ही में जो एमयू हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के एमयू हुए हैं। उससे लोगों को सस्ती सौर ऊर्जा की बिजली मिलेगी। अन्नदाताओं को, किसानों को 24 घंटे वह सौर ऊर्जा के सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन करेंगे। घरेलू लोग सौर ऊर्जा के पैनल लगाकर जितनी बिजली घर में खपत होती है उसके बाद उसको बेच भी सकते हैं और रोजगार भी उनको मुहैया होगा। कुल मिलाकर सौर ऊर्जा पर भी उनका जबरदस्त फोकस रहा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने छात्रों को भजन लाल सरकार द्वारा 1,80,000 छात्रों को अभी तक रोजगार, 15,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र और 85,000 नई नियुक्तियां, नौकरियों के द्वार जो खोले हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। वहीं लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी उन्होंने पुरजोर तरीके से वकालत की कि मैं चाहता हूं कि हमारी महिलाएं रोजगार स्वावलंबी बने और उनके लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूं। उन्होंने कई और नई योजनाएं महिलाओं के लिए लॉन्चिंग की है। महिला बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, उससे महिला गांव में एजेंट बनेंगी और बीमे के माध्यम से हजारों रुपए की आर्थिक प्रगति, उन्नति और रोजगार कमाएंगी। ट्रेनिंग के समय भी उन महिलाओं को सरकार स्टाइफंड के रूप में कुछ मदद करेगा। वहीं कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्पित हो गए हैं और वह इस मरुधरा के अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के बीमारू प्रदेश को 1 वर्ष में नौजवान, ऊर्जावान, रोजगार से भरपूर, पानी के जल संसाधनों से भरपूर, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के माध्यम से बिल्कुल जवान बना गए हैं। अब अगले वर्ष धरातल पर वह एमयू और वह उनकी जो घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री भजन लाल की, वह पूरी होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की आज की राजस्थान की यात्रा ने राजस्थान के भाग्य को उदय कर दिया है और 1,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है।
कुल मिलाकर अब राजस्थान विकास की तेज रफ्तार पर। इसका फायदा राजस्थान में ट्रांसपोर्ट से जुड़े सेक्टर को होगा। यहाँ बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, इनमें ज्यादा काम राजस्थान के नौजवानों को मिलेगा। साथियों, जयपुर रिंग रोड, यहां से जोधपुर रिंग रोड से जयपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली। इससे शहर को अनावश्यक जाम से मुक्ति मिलेगी। जोधपुर आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों, कारोबारियों को इससे बहुत सुविधा होगी। सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। इस परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंह, कुलो, बनास, बाणगंगा, रुपरेल, गंभीरी और मेच जैसी नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। साथियों, नदियों को जोड़ने की ताकत क्या होती है, वो मैं गुजरात में करके आया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।